आज हम सब हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में समझेंगे। किसी भी प्रकार के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को कई तरह से विभाजित किया गया है। पहला है जीवंतता या अजीवंतता के आधार पर। जीवंतता एवं अजीवंतता के आधार पर संज्ञा के दो हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? किस आधार पर? जीवंतता और अजीवंतता। पहला है प्राणीवाचक, संज्ञा, और दूसरा है अप्राणीवाचक। नाम से यह स्पष्ट है, सजीव वाला जो होगा, जिससे सजीव वस्तुओं का बोध होता है, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है? जैसे लड़का, इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। बैल, घोड़ा, तितली, ये सब सजीव वस्तुओं का सूचक है और इस संज्ञा को हम लोग कहते हैं प्राणीवाचक। क्या कहेंगे? और अप्राणीवाचक, जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, मृत वस्तुओं का, जिसमें जान नहीं है, ऐसे वस्तुओं को सूचित करने वाला जो संज्ञा है वह कहलाता है अप्राणीवाचक। जैसे टेबल मृत वस्तु है, घर, दयालुता, पेड़ सजीव तो है लेकिन प्राणी नहीं है, ये इसमें सजगता नहीं, इसीलिए इसको अप्राणीवाचक में रखते हैं। पेड़ पौधों को यह अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब है गणना के आधार। किस आधार पर? गणना, गणना गिनती। गणना के आधार पर भी दो भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? दो। हाँ, संज्ञा के दो भेद हैं। वो कौन है? गणनीय संज्ञा और दूसरा अगणनीय संज्ञा। नाम से यहां भी स्पष्ट है, जिसको हम गिन सकते हैं, वैसे वस्तुओं के नाम को हम लोग कहेंगे गणनीय संज्ञा। उदाहरण बताइए। आदमी को गिन सकते हैं आप? पेड़ को गिन सकते हैं? घर को गिन सकते हैं? ये गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती
अगणनीय संज्ञा कहलाएगी। जैसे पानी गिना जाएगा क्या? दाल गिनेंगे? दयालुता गिनती नहीं होगी, होगी नहीं होगी। उसके बाद चाय, सोना, ये सब नहीं गिने जा सकते हैं, ये अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, जैसे शब्दों के 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, उसी प्रकार से संज्ञा के भी 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और यौगिक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और यौगिक। वैसी संज्ञाएं जो मूल शब्दों से बना हुआ है, जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन संज्ञाओं को खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं होगा, उसको रूढ़ कहेंगे। जैसे देव, खंड कर दें, दे प्लस वो कोई अर्थ नहीं होगा। पवन, खंड कीजिए, पव, नो नहीं होगा अर्थ। प व या प वन कोई अर्थ नहीं आएगा। उसके बाद छत, खंड कीजिए, कोई अर्थ नहीं होगा। ये सब के सब रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। घर, कोई अर्थ यह नहीं दे रहा है खंड किए जाने पर, घ अलग कर दे, र को अलग कर दे, कोई अर्थ नहीं होगा, यह संज्ञा रूढ़ के अंतर्गत आएगा। दूसरा भेद है यौगिक, जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से बना हुआ है, वह यौगिक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इनके खंड किए जाने पर अर्थ निकलता है, इनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे हम लोग रसोई घर लिखते हैं, रसोई घर, रसोई को अलग कर दें, घर को अलग कर दें, दोनों का अर्थ है। रसोई में से भोजन और घर में कमरा। उसी तरह हम लोग पाठशाला लिखें, पाठ जोड़शाला होगा, पाठ में अध्ययन हो गया, शाला में कमरा या रूम। इस प्रकार से इनके खंड सार्थक हैं, ये यौगिक कहलाएंगे। यौगिक संज्ञा, जिन संज्ञाओं को खंड किए जाने पर उसका अर्थ निकलता है, जिनके खंड सार्थक हैं, ये यौगिक संज्ञा कहलाता है। और योग रूढ़ है, यौगिक संज्ञा की तरह ही उनके खंड सार्थक होते हैं, लेकिन वह साधारण अर्थों को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, शाब्दिक अर्थ छोड़ करके अलग अर्थ धारण करता है, तो वह संज्ञा कहलाएगा योग। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात विशेष अर्थ उसका क्या हो गया? गणेश जी। पंकज, पंख जोड़ जौ, पंख मीन्स कीचड़, जौ मीन्स जन्म लेने वाला, जिनका जन्म कीचड़ से हुआ हो, कीचड़ में हुआ हो, पंकज अर्थात कमल। विशेष अर्थ है, इसलिए योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीनों का भाव आप समझ गए। आगे है अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। चौथे चरण हम लोग देख रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन भेद हो गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक।
जिससे खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो जाता है उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक। किसी खास व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम अगर होगा वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे राम, एक आदमी का बोध, किसी आदमी का बोध करा रहा है, व्यक्तिवाचक। पटना, खास जगह का नाम है ये। हिमालय, खास पहाड़ का नाम हो गया। ये सब के सब व्यक्ति को सूचित कर रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाइए अब जातिवाचक, जिससे जाति भर का बोध होता है, जिससे किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध होता हो, वह संज्ञा कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का कहें, किसी एक लड़का का बोध नहीं होकर के पूरे लड़का जाति का बोध हो जाता है। घोड़ा कहें, पूरे घोड़े जाति का बोध हो रहा है। विद्यालय का है, पूरे विद्यालय समूह का बोध करा रहा है, पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है, इसीलिए यह जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, जिससे जाति भर का बोध होता है। तीसरा है समूहवाचक, किसी समूह समुदाय का एक नाम दिया जाता है, तो वह संज्ञा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, तो वह कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना समूह है, वर्ग विद्यार्थियों का समूह है, गुच्छा इसमें भी फल हो, अंगूर हो, चाबी हो, कई चाबी का, कई फल का जो समूह होगा वो गुच्छा कहलाता है। ये समूहवाचक संज्ञा का अंतर्गत आ जाएगा। अब है द्रव्यवाचक। द्रव्य मीन्स, अब देखेंगे दौर संयुक्त, वय संयुक्त। द्रव्य मीन्स होता है पदार्थ, क्या होता है? और द्रव मीन्स तरल। हम लोग द्रव्य लेते हैं, जिससे पदार्थ का बोध होता है। पदार्थ तो आप नाप तोल सकते हैं ना, जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाले वस्तु का बोध हो जाता है, पदार्थ का बोध होता है, वह कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे है सोना, सोना का तौल सकते हैं, पानी नाप सकते हैं, चावल तौल सकते हैं, ये सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और अंतिम है भाववाचक। भाववाचक कहेंगे जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, अवस्था, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। गुण, धर्म, स्वभाव, अवस्था का बोध कराने वाला जो संज्ञा है वह कहलाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपना, बुढ़ापा, जवानी, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दयालुता, गरीबी, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे? तो पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा, मनुष्यता। और बनाइए जातिवाचक संज्ञा से नारी, नारीत्व, नारी से बनाएंगे नारीत्व। इसी तरह लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम लोग बनाएंगे। उदाहरण के लिए राम है, रामत्व,
राम वाला धनु सीधे शिवत्व, शिव से बने हैं शिवत्व बनते हैं। इस तरह से हम और भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं। अगला है सर्वनाम से हम लोग बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा अपना, अपनत्व, मम, ममत्व, अहम, अहंकार। इस प्रकार से सर्वनाम से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण से बनाते हैं। कठोर विशेषण है, इससे बनाएंगे कठोरता। कोमल से कोमलता हो जाता है ना। लंबा, लंबाई। चौड़ा क्या बनेगा? चौड़ाई। ऊंचा, ऊंचाई। इस तरह से हम लोग विशेषण से बना सकते हैं। क्रिया से बनाएंगे, जैसे क्रिया है पढ़ना, इससे बनाइए क्या बनेगा? पढ़ाई। लिखना, लिखावट। मारना, मार। बचाना, बचत। इस प्रकार से क्रिया से हम लोग बना सकते हैं। अब बनाएंगे अव्यय, अविकारी शब्दों से बनाएंगे। जैसे दूर है, इससे बनाएंगे दूरी हो जाए। उसके बाद समीप है, समीप, समीप। निकट, निकट का। इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। अब वीडियो के अंत में नोट्स स्क्रीन के सामने है, उसको तैयार कर लेंगे। हर वीडियो में लास्ट में नोट्स दिया जाता है और इस प्रकार से नोट्स हैं जिससे आप लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।